नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PS26 हिंदी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं, जो विभिन्न टॉपिकों को लेकर होती है। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए आदिकाल के बाद अगली कक्षा है आज की हमारी भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। ठीक है छात्रों, आज की कक्षा में जानेंगे कि भक्ति काल को किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम भक्ति काल किसने कहा था। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा था। इसके बाद बात करते हैं हम, दूसरा है पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा था गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा था? पूर्व मध्य काल। इसके बाद बात करते हैं जागरण काल, लोक जागरण काल। किसने कहा था? लोक जागरण काल कहा था तुम्हारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोक जागरण कहा था किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद बात करते हैं लोक जागरण काल। लोक जागरण काल कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसने? रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा। धार्मिक पुनर्जागरण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन, जो एक फ्रांस विद्वान थे। बिजली की चमक और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये तीनों ही नाम किसने दिए थे? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसको हम एक ही साथ लिख लेते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी कि भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने धार्मिक पुनर्जागरण काल भी कहा था, बिजली की चमक भी बताया था, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी बताया था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसके बाद बात करते हैं हम धार्मिक नवोन्मेष का काल। धार्मिक, क्योंकि भक्ति धर्म से संबंधित है, तो धार्मिक नवोन्मेष का काल किसने कहा था? राजनाथ शर्मा ने। किसने? राजनाथ शर्मा ने। और हमारा अंतिम बिंदु है कलात्मक उत्कर्ष काल। किसने कहा था भक्ति काल को? कलात्मक यानी कमल कुलश्रेष्ठ ने। कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष काल कहा था। देखिए इन्हें हम याद कैसे रख सकते हैं। भक्ति काल को किसने कहा था? राम की भक्ति। हम किसकी भक्ति करते हैं? राम की भक्ति। तो भक्ति काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके बाद पूर्व मध्य काल किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने। पूर्व मध्य काल गणपति चंद्र गुप्त ने। लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसे आप 2-3 बार बोल कर याद करें, जिससे आज जल्दी याद रह जाए। लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक जागरण काल रामविलास शर्मा। यहाँ पर लोक जागरण और लोक जागरण में काल में अंतर रखना, सिर्फ किस शब्द का अंतर है? काल का अंतर है। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल लोक जागरण कहा था भक्ति काल को। इसके बाद बात करते हैं हम धार्मिक पुनर्जागरण। धार्मिक पुनर्जागरण कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यहाँ पर ये तीनों ही विशेष हैं, लोक जागरण काल, धार्मिक पुनर्जागरण। इसी के साथ एक इन दो का कॉम्बिनेशन लगभग मिल रहा है, लोक जागरण और लोक जागरण काल, इनमें ध्यान रखना। और दूसरा है धार्मिक पुनर्जागरण और धार्मिक नवोन्मेष का काल। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलते से हैं, धार्मिक पुनर्जागरण काल और धार्मिक नवोन्मेष का काल, लेकिन उनके इतिहासकार मानने वाले अलग अलग हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था धार्मिक पुनर्जागरण, बिजली की चमक और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना है?
जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसे ही हम दूसरी तरह से प्रश्न किया जाए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या नाम दिया? इन तीन को दे देगा और एक चौथा फॉर्म दे देगा उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई एक दे देगा और तीन अन्य दे देगा, तो इसका उत्तर जो इनमें से होगा वही उसका सही उत्तर माना जाएगा। या फिर अगला क्वेश्चन जैसे समझे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को निम्न में से नहीं माना, तो तीन तो ये दे देगा, चौथा कोई अन्य दे देगा, तो उसका उत्तर क्या होगा? वो जो चौथा होगा इनके अलावा वही उस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन वाला ध्यान रखना विशेषकर, और विशेषकर हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं धार्मिक नवोन्मेष का काल। धार्मिक नवोन्मेष का काल किसने कहा था? राजनाथ शर्मा ने। कलात्मक उत्कर्ष काल, कलात्मक कमल कुलश्रेष्ठ। ध्यान रखना ये आसान है आपको याद करने के। कलात्मक कमल कुलश्रेष्ठ। ठीक है छात्र, आपको ये याद हो गया। भक्ति काल के बाद बात करते हैं हम रीतिकाल। रीतिकाल नाम किसने दिया? रीतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया था रीतिकाल को। तो रीति काव्य किसने कहा था? रीति काव्य कहा था फ्रांसीसी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने रीति काव्य किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा था। रीति काव्य हो गया। इसके बाद रीति श्रृंगार योग किसने कहा था? रीति श्रृंगार योग कहा था डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। श्रृंगार काल किसने कहा था? श्रृंगार काल रीति काल को किसने कहा था छात्रों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और कलाकाल किसने कहा था? कलाकाल रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल ने कहा था। रीतिकाल को कलाकाल कहा था रमाशंकर शुक्ल, जिन्हें रसाल के नाम से जाना जाता है। इसके रसाल। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा था गणपति चंद्र गुप्त ने। इसने गणपति चंद्र गुप्त ने। इसके अलावा रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधु। आपको मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं कि मिश्र बंधु कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये तीन भाइयों का समूह था, जिसमें कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र के नाम आते हैं। वो तीनों भाई थे। उन्होंने अलंकृत काल रीतिकाल को कहा था। छात्रों, इन्हें आप एक दो बार याद करना, वीडियो को देखना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीति काव्य देखो यहाँ पर याद ध्यान रखना, काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। काव्य किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। और रीति श्रृंगार योग किसने कहा था? भगीरथ मिश्र ने। तो श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। श्रृंगार रीति श्रृंगार भगीरथ मिश्र। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ध्यान रखना, मिश्र के चक्कर मत पड़ जाना। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। कला रसाल, कला रसाल। उत्तर मध्यकाल गणपति चंद्र गुप्त। उत्तर मध्यकाल गणपति चंद्र गुप्त। और अलंकृत काल मिश्र बंधु। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीतिकाल के बाद बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया? सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक काल किसने कहा था? आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और एक तीसरे विद्वान थे आधुनिक काल कहने वाले, वो थे डॉक्टर नगेंद्र। क्यों? रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर
राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और तीसरे कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र। इन तीनों ने आधुनिक काल नाम दिया। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? आधुनिक काल को गद्य काल कहा था आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। गद्य काल की बात करते हैं। वर्तमान काल आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा था? ये कहा था आपके मिस्र बंधुओं ने। किसने? मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा था। वही बात है, विशेषकर इस मिस्र बंधु शब्द पर ध्यान रखना। इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिस्र बंधु ग्रुप में कौन कौन से व्यक्ति थे? तो कौन थे? 3 थे। ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं था मिस्र बंधु, इसमें 3 भाई थे। 3 भाइयों का समूह था, जिसमें आपके लिए मैंने वैसे पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार पुनः बता देता हूँ। इसमें 3 व्यक्ति थे। कृष्ण बिहारी मिस्र दूसरे श्याम बिहारी मिस्र, और तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिस्र। ये 3 व्यक्ति थे जो मिस्र बंधु कहलाए। छात्रों, मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको ये नाम बिल्कुल सही तरीके से याद हो जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। और इस वीडियो ऐसी ही अन्य वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारा आने वाला हर नया वीडियो उचित समय पर उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।